राधे राधे दोस्तों। तो बसंती जी की समस्याएं दोस्तों फिर से बढ़ चुकी हैं। असल में बसंती जी के यहाँ काम इतना है, लेकिन अब घर में कोई करने वाला नहीं। अब इतनी ज़्यादा सब्जियां उग गई हैं खेतों में, लेकिन गोलू गया है अपना एग्ज़ाम देने और लोगों का आशीर्वाद लिया है, पड़ोसियों का भी लिया है, मम्मी का भी लिया है, दादाजी का भी लिया है, भगवान जी का भी लिया है। भले उसने पढ़ाई एक अक्षर न करी हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो उसका घूमने में बीतता है। और अब तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई है कि इनके जो वीडियोज़ आते हैं और जो भी थंबनेल बनते हैं वो गोल्डी बिटिया के सहयोग से बनते हैं। मतलब मुझे अभी तक लगता था कि ये बंदा सिर्फ वीडियोज़ अपलोड करता है और थंबनेल लगा देता है, हैशटैग वगैरह लगा देता है और उसी में अपनी शेखी बघाड़ता रहता है कि भाई मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन सुनने में यही आ रहा है भाई साहब, और देखने में भी यही आ रहा है कि देखो इस समय वीडियोस कौन बना रहा है, बसंती जी बना रही हैं। तो भाई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, दिनों दिन इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं कि मैं तो सोच रही हूँ कि पूनम बाला, पृथ्वी, माया दोषी, मतलब ऐसे लोगों को मतलब इनकी हेल्प करनी चाहिए। समय समय पे ये लोग बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देने जाते हैं। तो आई थिंक अब यहाँ पर जब काम की ज़रूरत हो तो वहाँ पे सपोर्ट भी करना चाहिए। तो पूनम बाला जैसे, पृथ्वी जैसे लोग और माया दोषी जी, रीना रीना और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बसंती जी का बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत ही भला चीज़ सोचते हैं। तो आई थिंक गोलू की जगह पे अभी इन लोगों को आना चाहिए और जिस बाज़ार में गोलू पालक और मेथी धनिया जो भी है लेकर जाता है तो इन लोगों को सहयोग देना चाहिए। क्योंकि बसंती जी का कई बार घर यूट्यूब से चलता है, कई बार खेती किसानी से चलता है और कई बार किसी और चीज़ से चलता है, खाना बनाने जाते हैं उस चीज़ से। अब क्लियर नहीं है किस चीज़ से उनका घर चलता है। समय समय पे उनका पैतरा बदलता रहता है, गरीबी रेखा वाला। और वैसे सुना है कि वो जो कार्ड बनवाई है, पीला कार्ड, लाल या पीला कार्ड, तो वो शायद कुएं से पैसा मिलने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। हालांकि सुनने में आया है कि भाई बिहार सरकार ज़्यादा कुछ देती नहीं है, लेकिन कुछ हज़ार रुपये देती है कि आपको अगर ऐसे ऐसे कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो इसमें आपको इतना पैसा मिलेगा परिवारजनों को। तो इसीलिए वो कार्ड बना था, सुनने में तो ये भी आया भाई साहब। बसंती जी की नित नई कहानियाँ निकल निकल के आती हैं और फिर से रोने धोने वाला टाइटल पड़ चुका है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि भाई वीडियो कौन बनाता है। इस समय बना रही हैं बसंती जी और उनकी बेटी गोल्डी, और अपलोड भी गोल्डी ही करती है, उसको एडिटिंग भी आती है थोड़ी मोड़ी जो भी ज़रूरी है, और थंबनेल भी वही बनाती है। तो कुल मिला के जो वीडियोस का काम है वो गोल्डी कर रही है। तो गोलू बेटा फिर कौन से काम करते हैं राम ही जाने। क्योंकि हम सारे लोग को तो अभी तक यही था कि भाई गोलू बेटा सबसे ज़्यादा वीडियो अपलोडिंग में ध्यान देते हैं। तो लोगों को यही लगता है कि घर में जितना भी पैसा आ रहा है यूट्यूब से वो गोलू की वजह से आ रहा है। लेकिन एक तरीके से सोचा जाए तो घर का सारा काम वो कौन करता है, वो गोल्डी करती हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ें कौन करता है, वो गोल्डी करती हैं। मम्मी जी की बीमारी हारी के बाद गोल्डी करती हैं। अब यूट्यूब का वीडियो भी अपलोड और थंबनेल बनाना, ये सारा काम भी गोल्डी करती है। तो मम्मी जी और बेटा जी क्या करते हैं जी, देख रेख वाला काम, दिखावटी काम करते हैं। कभी खेतों में चले जाते हैं, कभी फावड़ा चला देते हैं, घास फूस का के साथ साथ अपना अंगूठा भी काट डालते हैं। और दिखाते नहीं कि हमने काटा है, मतलब बताते हैं कि भैया आज हमारा वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि गोलू महोदय ने अपना अंगूठा काट लिया था। हालांकि कंटेंट उनके लिए बहुत ही अच्छा था ये कि देखिए गाइज मेरा अंगूठा कट गया, लेकिन वो कंटेंट हमें दिखाया नहीं गया क्योंकि जब कटा होगा तब दिखाया जाएगा ना। हालांकि उसमें टेप वोप लगा के बैठे थे, डॉक्टर के पास दवाइयाँ भी लाए थे, टेबलेट भी एक दिखा दिए थे। अब राम जाने कितना कटा था कितना नहीं कटा था, क्योंकि इसकी सच्चाई तो या तो गोलू और बसंती जी जानते हैं या तो ईश्वर जानता है। अगर वहाँ कोई उपलब्ध रहा होगा, है ना, जीव जंतु, तो उसको भी पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता है। तो बसंती जी आप एक काम कर सकती हैं। अब बाकी के लोग, लेकिन ये बुज़ुर्ग लोग हैं, जितने भी आपकी फेक आईडी, मतलब जितने भी आपके चहेते लोग हैं, ये बसंती जी को संबोधित करते हैं बसंती बेटी। तो ये अपनी को खोपड़ियों पे लाद लाद के तो लेने जा नहीं सकते बाजार, है ना, कि भैया पालक लेके जा रहे हैं। अब साइकिल चलाने में भी असमर्थ होंगे क्योंकि ये लोग ना, लेकिन यार बात ये भी है कि ये लोग बढ़िया अच्छा खासे कमाऊ लोग हैं ना, उच्च वर्गीय लोग हैं। कोई टोरंटो में रहता है, कोई यूएसए में रहता है। तो ये तो पाउंड यूरो डॉलर जिसमें भी चल रहे हों उसमें चलने वाले लोग हैं, जिस देश की जो करेंसी हो, है ना।
तो भाई ये लोग अपनी गाड़ियों से भी आ सकते हैं, ऑडी, BMW या फिर इनके पास जो भी गाड़ी है उस पर रखेंगे पालक। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में एक भैया हैं, वो दुल्हा भैया हैं, लेकिन वो 1.5-2 लाख की बाइक से चलते हैं। तो अपना अपना टशन होता है, तो वो लोग भी पालक वालक उस पर लाद के ऑडी वॉडी पे बढ़िया बेचेंगे बाज़ार में। कम से कम बसंती जी के लिए रास्ता तो आसान होगा, क्योंकि बसंती जी का आप देखिए बहुत मुश्किल है। बसंती जी बाज़ार नहीं जा सकती। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने देखा था, बिटिया रानी कह रही थी कि मम्मी बहुत परेशान है, मैं बाग में जो है कटौती वटौती भी कराती हूँ पैसा कमाने के लिए, गांव में जाके लौका भी बेच आती हूँ। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि बसंती जी गांव में किसी बच्चे को हायर कर लें और दिन भर का 50-60 रुपया दे के उससे अपना जो है सब्जी बिचवा सकती हैं। लेकिन बसंती जी को नागवारा गुजरेगा, 50-100 रुपया भी नहीं दे सकती हैं। तो ये का चीज़ है जी, का नई चीज़ है, ये तो हमको नहीं पता। बस यही कहना चाहेंगे कि बसंती जी आपदा में अवसर आप ढूंढिए, है ना। अवसर है, अभी आप आपदा दिखा रही हैं, तो अपने भक्तों को थोड़ा सा गुहार लगाइए कि आइए हमारे खेतों में। और हाँ, कुछ तो ऐसे होंगे कि जैसे आप बोल रही थी ना कि अब इतना ज़्यादा हो गया है, बाज़ार ले भी नहीं जा सकते, बाज़ार पटा पड़ा है, तो एक काम करते हैं कि हम इसको काट के फेंक देंगे। फिर बसंती जी ने कहा कि फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करते हैं इसको काट के हम बेच देंगे, मतलब आपस में लोगों को दे देंगे, बेचना नहीं जी, गाँव गाँव में लोगों को फ्री में दे देंगे। तो भैया मैंने देखा कि 2-4 लोग आए थे खेतों में, वो भर भर के ले जा रहे थे, और बसंती जी भी भैया एकदम तसलम भर भर के ना लेके गई हैं कि भाई आओ तुम भी ले लो, फलाने तुम भी ले लो, ढमकाने तुम भी ले लो। तो बसंती जी के अगर टरू वाले आ जाएं, मतलब इनके भक्त लोग हैं, तो भाई पालक पनीर के लिए पालक जो पूरा पूरा झौवा भर भर के लाई थी ना, वो सारा का सारा वो लोग ले सकते हैं। अब भैया घर की ऑर्गेनिक पालक कौन नहीं चाहेगा लेना, सभी लेना चाहेंगे, है ना। तो ऐसी पालक का ना बढ़िया से सब्जी वब्जी बनता, पालक पनीर बनता, या फिर जो भी तुम पालक, आयरन की कमी दूर हो जाती। दादाजी को खिलाइए कभी पालक की कोई रेसिपी वगैरह। लेकिन अब पनीर लेने कौन जाएगा, पनीर लेने के लिए देखिए कौन सी बाज़ार है, एकमा की बाज़ार है, एकमा या कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं ख़रीदारी करने वगैरह, है ना। तो उस बाज़ार में बसंती जी वैसे जाती रहती हैं। एकमा में बसंती जी के बहुत सारे काम रहते हैं, कभी कुछ खरीदने कभी कुछ खरीदने, अभी कपड़ा लत्ता भी खरीदने गई थी। तो भाई बसंती जी पालक पनीर की रेसिपी बनाइए, बहुत दिन से जनता ने देखा भी नहीं है, और दादाजी को भी लगे हाथ हो जाएगा, क्योंकि दादाजी को मैंने नोटिस किया पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो जैसे सुबह नहीं खाते हैं, पेट वोट कुछ खराबी होता है, शाम को नहीं खाते हैं, तो सुबहिया बासी मांग लेते हैं कि है ही कलवा पनीर ले आओ, बचा है कि नहीं बचा है, या तुम सब लोग ठूस लिए हो। तो कुल मिला के अभी बसंती जी और उनके बेटी के हाथों में कमांड है, या फिर जो भी सोच लीजिए कि घर का पूरा और यूट्यूब का पूरा जो अभी देख रेख करना है, ब्लॉगिंग वगैरह, वो गोल्डी बिटिया और जो है बसंती जी ही करेंगी। तो भाई साहब लोगों ने भर भर के कमेंट भी करे हैं, और बसंती जी के इस वीडियो में एक महिला और शामिल थी, तो आज वो भी कंटेंट बन गई हैं, है ना। समय समय पे इनके ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं। किसी ने जो इनको खबर ली है वो इस प्रकार से ली है, हमारे यहाँ पालक 40 रुपये किलो मिल रहा है। सिलाई मशीन अभी लेने का कोई ज़रूरी नहीं था, कल में मोटर लगवा लेती, पानी की सुविधा हो जाती। कल में मतलब इन्होंने घर लिखना चाहा, लेकिन कल हो गया है। बाहर से पानी लाने का झंझट ख़त्म हो जाता। कई बार सूख जाता है, मोटर लग जाएगा तो ये सब झंझट ख़त्म हो जाएगा। देखिए 5-6 लोग इस पे अभी तक लाइक भी कर चुके हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। देखिए मशीन तो रखी रहेगी, लेकिन बसंती जी को पता नहीं ऐसी कौन सी चुल्ल मची थी कि नहीं जी हमको तो मशीन चाहिए चाहिए। कपड़ा लाने वाली मशीन ऑर्डर करा दी गई है, मतलब कपड़ा सिलने वाली। अब बसंती जी उससे कितना सिलाई उलाई करती हैं राम जाने। बसंती बेटा, खेती बाड़ी खासकर दादाजी का देखभाल करना, बाहर का कैटरिंग का काम करना कोई मामूली बात नहीं है। ईश्वर तुम्हें खूब शक्ति और हिम्मत दे। अभी अंधेरा है, अंधेरे में थोड़ा छट जाएगा और हर दिन काम मिलता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है, मनुष्य हर कदम पे कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है, सो तुम कर रही हो, क्योंकि पढ़े लिखे से ज़्यादा अनुभव काम आता है।
हर कदम पे ठोकर लगता है, मरहम भी लग जाता है। ऊपर वाला जो बैठा है ना, वो इंसान का सारा चिट्ठा लिखा रहता है उसके पास। तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं, गोलू और बिटिया पहले से ज़्यादा अब समझदार हो गई है। पढ़ाई में खूब ध्यान देना। माया दोषी आंटी आपसे शिकायत मारनी है। बिटिया रानी तो भैया से वो बिहारी नहीं बोल सकते, वो कौन से गाने, भोजपुरी गानों पे सिर्फ लिपसिंग करती नज़र आती हैं, वो भी ऐसे गाने जो डुअल मीनिंग वाले। तो बिटिया रानी का पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। इंस्टाग्राम पे अभी इस एज में ऐसे ऐसे गानों पे इनको लिपसिंग नहीं करनी चाहिए। चलाना है चलाओ, बेशक चलाओ इंस्टाग्राम, लेकिन ऐसे ऐसे गानों को कि घरमा है देवर तो भतार ना ही चाहिए, वो पता नहीं का गाना गाया करती हैं, उस पर रील और जो भी है वीडियो बनाया करती हैं। तो दोषी आंटी थोड़ा डांटिए, क्योंकि आपकी बातों का शायद बसंती जी मान रख ले कि बाकी लोग तो बोल रहे हैं, बसंती जी इस कान से सुनती हैं, दूसर का कान से निकाल देती हैं। ऐसे ऐसे करके वो बस वीडियो बनाया करती है और बस यही एक्सप्रेशन ज़्यादा देती है। पढ़ाई लिखाई में उसका कोई मन वन लग नहीं रहा दोषी आंटी। देखिए बात जो है वो साफ है। और खूब ध्यान रखो, भाई बहन एक दूसरे का जो है सहारा है। दुनिया को दिखा देना कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी और सुरक्षित रखे। बहुत सही। तो बसंती जी की ये थी पालक वालक, ये आप सबको अगर चाहिए तो बसंती जी थोक के भाव भी बेच रही हैं और फेंक भी रही हैं, गांव वालों को भी बांट रही हैं। अब घर में कोई है नहीं बाजार उजार जाने वाला, तो भाई साहब अगर आपको चाहिए तो आप जाइए, छपरा की ट्रेन पकड़िए और आप वहाँ से बढ़िया शुद्ध है ना, बढ़िया देसी वाली पालक लेके आइए और घर में पालक पनीर या फिर पालक भुर्जी नहीं बनता जी, पालक का जो सब्जी बनता है इंटरनेट पे सर्च कर लेना, वो सारी सब्जी बनाना। और बसंती जी की तरह लोगों को उल्लू भी बनाने का काम आप इंटरनेट पे कर सकते हैं। चलिए जी, बसंती जी की तरफ से तो चुप्पी साधी गई है, लगातार 2-3 दिन हो गए हैं। बसंती जी से मैं पूछ रही हूँ, बसंती जी कितने पे सौदा तय हुआ, बसंती जी केस रफा दफा आपने कितने लाख लेके करा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया, लेकिन बसंती जी इस पे सफाई नहीं दे रही। अभी केला का इल्ज़ाम लगा होता चोरी करने का, तुरंत आ जाती, दादाजी की सेवा पानी ना करने का तुरंत आ जाती है ना, और कुम्हड़ा का बेल लगाने का तुरंत आ जाती है। हर चीज़ में वो बोल देंगी, लेकिन अगर अभी बोलो तो अभी बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। ऐसी हैं हमारी प्रिय बसंती जी। बसंती जी अब आप इंसान से छुपा सकते हैं, ईश्वर को तो पता ही है कि आपने इस वाले केस को रिजॉल्व करने के लिए कितना पैसा लिया है। बाकी का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जो पेंडिंग में हैं, जो कि बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है। तो वो खुलासा का होगा, है ना, क्या कुछ दबी हुई चीज़ें निकलने वाली हैं, क्या कोई और भी चीज़ें सामने आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होंगी जल्दी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा।